नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण परिचय के बारे में। सबसे पहले वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की अखंडित ध्वनि वर्ण कहलाती है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें, जैसे अ, ई, क, च वर्ण या अक्षर हैं। वह अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई हैं। वर्ण, अक्षर तथा ध्वनि इन तीनों में भी अंतर है। मुंह से उच्चरित अ, आ, क, ख आदि ध्वनियां हैं। ध्वनियों के लिखित रूप के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं तथा किसी एक ध्वनि या एक ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं अथवा वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, जैसे आ, जी, क्या आदि। वर्णमाला। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हैं। एक विशिष्ट वर्ण इसमें जोड़ा गया है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण माने हैं। अब वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना बाधा और रुकावट के साथ बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में अंतःकरण से निकलने वाली वायु बाधा एवं रुकावट के साथ बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसके बाद व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त वर्ण और विशिष्ट व्यंजन। एक है द्विगुण व्यंजन, 2 है ड़ और ढ़। कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर के वर्णों की संख्या अब 53 हो गई है। विशेष तथ्य एक बताना चाहेंगे आप लोगों को। अभी जल्द ही केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए एक विशिष्ट वर्ण को हिंदी वर्णमाला में जोड़ा है, व्यंजन में शामिल किया है। अब मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो गई है। अब चर्चा करेंगे स्वर के प्रकार के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर 4 हैं और 7 जो है वो संधि स्वर हैं। मात्रा के आधार पर स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर 4 हैं, एक मात्रिक जिन्हें कहा जाता है, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक। इसी प्रकार से मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण समय को मात्रा कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। यह परिभाषा दी है। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, सजाति और विजाति, जैसा कि मैंने नोट्स में दे दिया है, आप सभी अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार उच्चारण के अनुसार अनुनासिक और निरनुनासिक 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। इसके बाद जीव की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर, स्वर 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्रस्वर ए, ऐ, ई, मध्य स्वर अ और पश्च स्वर आ, उ और उ होता है। इसी प्रकार से मुख विवर या मुख कुहर के आधार पर 4 प्रकार के स्वर, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत जो स्वर होता है इसमें इन उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। और जो आ है वो विवृत स्वर है। इसके बाद अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अ, ऐ,
आओ, ये जो है अर्धविवृत स्वर हैं। संवृत्त स्वर, इसमें जो है इन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। इ, ई, उ, ये जो है संवृत्त स्वर हैं। अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्वर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, वर्तुलाकार और अर्ध अवर्तुलाकार। अब वर्तुलाकार क्या होता है कि जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह गोल हो जाए, ठीक है, उसे वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार हो जाए उसे वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। उ, उ, ओ, औ, ये वर्तुलाकार स्वर हैं। अवर्तुलाकार में अ, आ, इ, री, ए, ये अवर्तुलाकार स्वर हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। पीछे हमने चर्चा किया, या हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बाधा और रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इसमें जो है आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, और आपके अयोगवाह भी आ जाएंगे इसी में, और द्विगुण व्यंजन ढ और ह, और एक विशिष्ट व्यंजन इसमें सम्मिलित होता है। आप सभी जानते हैं यह और वह अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, इसे अर्धस्वर कहते हैं। र प्रकंपित है, इसको लुंठित भी कहते हैं। लुंठित किसे कहते हैं? लुंठ मतलब भोथरा होता है, जो पैना न हो उसे भोथरा वर्ण कहते हैं। र जो है प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाता है। ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है। हमारी जीभ दंत से लग जाती है और जीभ के बगल पार्श्व से हवा बाहर निकलती है, तो उसे पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक वर्ण ल है। और जो तीनों स है, तो आप जानते हैं कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत स होता है। ह को काकल्य ध्वनि कहते हैं। काकु सभी कहते हैं हमारे गले में कौवा होता है, तो काकु मतलब कौवा, तो काकल्य वर्णमाला में सबसे अंत में ह आता है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त वर्ण जो है, यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो जो संयुक्त वर्ण है, इसमें छ, क के नीचे हलंत होगा, और स, त, त्र, त के नीचे हलंत होगा, र, ज्ञ, ज के नीचे हलंत, और य, स्र, स के नीचे हलंत, और र। वर्ष व्यंजन मसूड़ा से उच्चारण मसूड़ों के जीभ से लगने से होता है। न, ल, र, स, ज के नीचे जो नुक्ता लगा होगा, ये वर्ष व्यंजन होते हैं। इसके बाद द्विगुण व्यंजन, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। शब्द के पहले इनका प्रयोग नहीं होता, शब्द के बीच में इनका प्रयोग होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो सबसे पहले कंठ, कंठ से उच्चारित जो वर्ण है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालु, ईचु ऐसा नाम तालु। इ, य, च वर्ग का तालु से होता है, य और स का। मूर्धा, री, र, त वर्ग का मूर्धा से। दंत, री, ल, त वर्ग का दंत से। ओष्ठ, उ, प वर्ग का ओष्ठ से होता है। कंठ तालु, ए का कंठ तालु, ओ का कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है। दंत व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। नासिका से जो पंचमाक्षर है, अंग, य, अड़, न, म का होता है उच्चारण। अब प्रयत्न या प्रयास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न का जो प्रकार है वो 4 प्रकार है: विवृत, ईषद विवृत, संवृत और ईषद संवृत। सभी स्वर जो है विवृत हैं, अंतस्थ, यर, लव, ईषद विवृत हैं। संवृत जो है सभी स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर के म तक हैं, वो संवृत व्यंजन है। ईषद संवृत ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, वो ईषद संवृत होते हैं।
और बाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष और अघोष। तो सबसे पहले अघोष जो होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होते हैं? तो अघोष वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंतुयां झंकृत नहीं होती हैं, अघोष कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स, यानी इनकी संख्या कुल 13 है। और घोष वर्ण इनकी संख्या 31 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ और सभी स्वर, ये घोष वर्ण हैं। नाद की दृष्टि से वर्णों के दो भेद हैं जो अभी हमने चर्चा किया कि घोष और अघोष। जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत होती हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं और अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब वायु प्रक्षेप की दृष्टि या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ, ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की परिभाषा यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण में जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और अंतस्थ ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण है। मैंने एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पीछे इसको शॉर्ट में बना दिया है, इसको आप हमेशा याद रखें। जैसे अघोष की संख्या 13 होती है, घोष 31 होते हैं। और अल्प प्राण जो व्यंजन है वो 30 संख्या है और महाप्राण की 14 होती है संख्या। धन्यवाद।